हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट 15 की चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे। भगवान वर्णन कर रहे थे जो महात्मा होते हैं उनके क्या कार्य लक्षण होते हैं। वो 30 नंबर श्लोक में चर्चा किए। महात्मा पार्थ दैवीं प्रकृति भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। और उनके कार्य क्या होते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमश्चन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जो वास्तविक महात्मा होते हैं उनका क्या लक्षण होता है, क्या कार्य होता है कि वो सतत मेरा कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं। या तो नाम कीर्तन या तो गुण कीर्तन, कथा कीर्तन, लीला कीर्तन, स्वरूप रूप कीर्तन, ये करते हैं। नाम रूप गुण लीला, ये 4 प्रकार के कीर्तन में सदैव लगे रहते हैं। और ये करने के लिए यतंत दृढ़ व्रता होकर के, डिटरमाइंड होकर के, दृढ़ निश्चयी होकर के, मतलब किसी भी अरे गहरे नथु गहरे के बातों में आकर के भगवान का कीर्तन नहीं छोड़ते। हाँ, कोई भी आके बोल देगा ये क्या है, दिन भर माला झोली लेकर के हरे कृष्णा करते रहते हो, कुछ काम धंधा किया करो। उससे प्रभावित नहीं होते हैं वो अपना माला झोली लेकर के नाम जप करते हैं, कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं। और ये करने के लिए यतन दृढ़ व्रता, यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। प्रयास करते हैं कैसे। हाँ, नींद को मार मार करके जप करते हैं। ऐसा नहीं कि, है ना, कभी कभी देखा जाता है कि कोई भक्त है बेचारा संघर्ष कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो उसके कुछ जो सगे संबंधी होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, वो बोलते हैं "हाँ, ये क्या जप कर रहे हो, सो सो करके, जाके सो जाओ, छोड़ दो माला झोली, क्या कर"। लेकिन भक्त जो होता है नहीं, वो यत्न करता है यत्न दृढ़ व्रता, उठ करके जप करता है, चल के जप करता है। लेकिन वो डिटरमाइंड रहता है, दृढ़ व्रता रहता है कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। ऑफ कोर्स जितना जरूरत है, जो सोने के लिए, खाने के लिए, और कुछ जो कार्य करने पड़ते हैं, भौतिक कार्य, घर गृहस्थी को सब चलाने के लिए, तो वो भक्त वो करता है। और वो करते वक्त भी कृष्ण का कीर्तन, मतलब स्मरण करता है, गुणगान करता है या श्रवण करता है। और फिर समय अपना निकाल करके वो ये प्रयास करता है सततम कीर्तय तो यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या। और भक्ति पूर्वक भगवान को प्रणाम करता है। नित्य युक्ता उपासते, नित्य रूप से युक्त हो जाता है, भगवान से जुड़ा रह करके भगवान को उपासना करता है। हाँ, तो ये कौन करते हैं। ये तो खैर वो लोग करते हैं जो महात्मा होते हैं, बेस्ट बेस्ट ह्यूमन बींग, नरोत्तम, जो सबसे बुद्धिमान, सबसे पवित्र, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो ये करते हैं। लेकिन हर कोई तो ये नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। हर कोई सर्वोत्तम नहीं है ना, नरोत्तम नहीं है। हर कोई जो है तैयार नहीं है सतत कीर्तन करने के लिए। तो फिर अब आज के श्लोक में वहां अन्य लोगों के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं कि जो हर कोई महात्मा नहीं है। महात्मा जो है, भगवान अन्यत्र बताते हैं कि ऐसे महात्मा स महात्मा सुदुर्लभ। हाँ, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो पूर्ण रूप से ये दृढ़ व्रता हो चुके हैं कि कृष्ण का ही गुणगान करना है, कृष्ण को ही समर्पण करना है, कृष्ण का नाम जप करना है, कृष्ण का कथा करना है, श्रवण करना है, उनका ही पूजा करना है, उनका ही सेवा करना है। ऐसे ऐसे इस प्रकार का जो दृढ़ निश्चय है कोई विकसित कर ले, तो सब महात्मा सुदुर्लभ है। ये बहुत सुदुर्लभ महात्मा होते हैं, इतना आसानी से मिलते नहीं हैं। तो फिर अन्य लोग भी हैं, तो उनको उनका कैसे उद्धार होगा, वो कैसे धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करके सब महात्मा सुदुर्लभा, वो भी महात्मा बन जाए। तो इसके लिए भगवान बता रहे हैं आज के श्लोक में, ज्ञान यज्ञेन चाप्य अन्य ये जंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। The others who engage in sacrifice by cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one, without the second, as diverse in many and in the universal form. तो जब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अदर्स, ज्ञान यज्ञ न चाप चापी अन्य,
हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आ, अनेकों प्रकार की विधि है। किसी को भजन करना पसंद है तो भजन करता है, किसी को यज्ञ है तो यज्ञ करता है, कोई ज्ञान मार्ग में है ज्ञानी बन जाता है, कोई योगी बन जाता है, जिसका जैसा इच्छा। तो जिसका जैसा इच्छा वाली बात नहीं है, और ना ही हर कोई एक स्तर पे भी है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अन्य का अर्थ है जो महात्मा नहीं है। हाँ, महात्मा मतलब जो बेस्ट पर्सन है, जो महात्मा है वो क्या करता है, उसका तो पिछले श्लोक में भगवान बता दी कि वो केवल एक ही कार्य करता है। बहुत ही अत्यंत भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निरंतर भगवान के लिए ही कार्य करता है, भगवान का ही कीर्तन करता है, गुणगान करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान का कथा श्रवण करता है, कथा करता है, भगवान के लिए सेवा करता है, भगवान का पूजा करता है, प्रणाम करता है, भगवान के लिए भोगा बनाता है, भगवान के लिए प्रचार करता है। इस प्रकार से महात्माओं के कार्य होते हैं। हाँ। लेकिन अन्य मतलब जो इस स्तर पे नहीं है, अभी महात्मा नहीं बने हैं, तो वो लोग फिर सेकंड लेवल पे जो लोग हैं, तो ये ज्ञान यज्ञ है ना, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान यज्ञ च अपि अन्य, अपि अन्य मतलब अन्य लोग यजंता माँ उपासते, मेरा ही यजन करते हैं, मेरा ही वास्तव में पूजा करते हैं, लेकिन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, या तो अद्वय ब्रह्म के रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में करते हैं, या विराट पुरुष के रूप में करते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म, जगत विश्व रूप के रूप में करते हैं। सो others who engage in sacrifice by cultivation of knowledge worship the supreme lord. सो यजंता ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ के द्वारा वो लोग करते हैं, उपास होते हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन, as the one without a second, as diverse in many and in universal form. So इसके बारे में भगवान यहाँ प्रपंच तात्पर्य लिख रहे हैं। So this verse is summary of the previous verses. The Lord tells Arjuna that those who are purely in Krishna consciousness uh, and do not know anything other than Krishna are called Mahatma. Yet there are other persons who are not exactly in the position of Mahatma but who worship Krishna also in different ways. तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि हमने ऑलरेडी बताया, चर्चा किया कि जो महात्मा है वो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट कृष्ण भावना भावित कार्य करते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण अर्चना मदन दास साक्षम पाद आत्मनिवेदन नवविधा भक्ति, एंड विशेष रूप से श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। हालांकि पाद सेवनम सर्विसेज अर्चनम दास्यम आत्मनिवेदनम ये कार्य भी नवविधा भक्ति में आता है। बट जो श्रवणम कीर्तन स्मरण में कंटिन्यूस चलता है, विशेष स्मरण एंड श्रवण कीर्तन, पहले श्रवण एंड कीर्तन देन स्मरण रहता है, हमेशा भगवान को स्मरण करते हैं। हाँ, ये नाम अनुस्मरण युद्ध चा। सो ये तो महात्माओं के कार्य है। लेकिन अन्य लोग जो हैं, जो एग्जैक्टली महात्मा की स्थिति में नहीं है, तो वो लोग भी कृष्ण का पूजा करते हैं, लेकिन अलग तरीके से करते हैं। ज्ञान, some of them have already been described as the distressed, the financially destitute, the inquisitive, and those who are engaged in cultivation of knowledge. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन। तो चार अन्य महात्मा के अलावा जो अन्य लोग हैं जो कृष्ण का पूजा करते हैं, वाले महात्मा नहीं है, निःशुद्ध रूप में नहीं करते हैं, वो कुछ मिश्रित भाव में करते हैं। तो उसमें से चार लोग का वर्णन ऑलरेडी पिछले अध्याय में किया जा चुका है। आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी च, जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, चार प्रकार के लोग। हाँ, अब उनके अलावा बट देयर आर अदर्स हु आर स्टिल लोवर्स। तो ये जो चार प्रकार के लोग हैं, हालांकि मिश्रित भक्त कहलाते हैं, महात्मा से लेस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये डायरेक्टली कृष्ण को करते हैं पूजा, कुछ स्वार्थ प्रेरक भावनाओं से युक्त होकर के जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ उनको होता है, यानी कुछ चाहिए, लेकिन करते कृष्ण का है पूजा डायरेक्ट। निराकार ब्रह्म वगैरह से आकर्षित नहीं होते, देवी देवताओं के पास नहीं जाते हैं। तो ये चार प्रकार के लोग नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनसे भी कुछ लोअर होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सो देयर आर अदर्स who are still lower,
एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री। ये भी तीन प्रकार के लोग हैं। पहला, ही हु worships himself as one with the supreme lord। उसमें से पहला कैटेगरी कौन है? जो अपने आप को भगवान से एक समझ करके पूजा करता है, यानी भगवान को और जीवात्मा को एक मान करके पूजा करता है कि ब्रह्म एक है। हाँ, एक को ब्रह्म द्वितीय नाथ, इम्पर्सनल फिलोसफी। और दूसरा है ही हु कॉन्कॉक्ट सम फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड worships दैट। और कुछ लोग होते हैं जो अपने खुद के मन से भगवान का कुछ स्वरूप बना लेते हैं और उनका पूजा करते हैं। और तीसरा है ही हु एक्सेप्ट द यूनिवर्सल फॉर्म द विश्व रूप ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड worships दैट। और तीसरा है कुछ लोग विश्व रूप भगवान के, जो ब्रह्मांड सृष्टि के रूप में भगवान आते हैं, इसी को पूजा करते हैं। Out of the above three, the lowest, those who worship themselves as the Supreme Lord, thinking themselves to be monist, are most predominant। और इन तीनों में से सबसे निम्न स्तर के लोग हैं जो अपने आप को भगवान के बराबर समझ करके भगवान का पूजा करते हैं, यानी मायावादी लोग होते हैं। और ये सबसे ज्यादा आज के समाज में, कलयुग में सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट, सबसे ज्यादा मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं। भले ही बाहरी रूप से ब्राह्मण प्रतीत होते हैं या वैष्णव प्रतीत होते हैं, हाँ, राम राम के नारे भी लगाते हैं, लेकिन अंदर से भावना यही रहती है कि राम 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 बोलते बोलते राम में विलीन हो जाए, जाकर के आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना, ये सब बातें। तो ये जो है सबसे लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे निकृष्ट माने जाते हैं भगवान की पूजा करने वालों में से, क्योंकि करते तो ये भी पूजा ही है, पर सबसे निकृष्ट कैटेगरी में रखा गया इनको। So such people think themselves to be the supreme lord, and in this mentality they worship themselves। ऐसे लोग अपने आप को ही भगवान समझते हैं, और इस भावना से कुछ लोग अपने आप का ही पूजा कर लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। इसमें भी हम दो कैटेगरी बोल सकते हैं। कुछ लोग करते हैं नारायण का, राम का या कृष्ण का पूजा करते हैं, लेकिन अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम भी एक दिन नारायण, राम या कृष्ण में जाके विलीन हो जाएंगे। ये मायावादी भी होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान ही समझ करके अपना ही पूजा करते हैं, अपना ही पूजा कराते हैं। अहम गो उपासना, इसको बोलते हैं अहम उपासना। So this is also a type of God worship, for they can understand that they are not the material body, but actually spiritual soul. At least such a sense is prominent। तो ये भी एक प्रकार की भगवान की पूजा है, तो बच्चे लिख रहे हैं, क्योंकि कम से कम ये लोग भी अपने आप को शरीर तो नहीं मानते। ये समझते हैं कि हम ब्रह्म है, ब्रह्म वस्तु है, आत्मा है, जो कि पूजा करके, अपने खुद की आत्मा का पूजा करके, या उस आत्मा का कुछ स्वरूप बना दो, राम कृष्ण विष्णु ऐसा, उनका पूजा करके भौतिक बंधन से, शारीरिक बंधन से मुक्त होकर के अपने आत्मा परमात्मा में विलीन हो, यानी ब्रह्म में लीन हो जाए। इस प्रकार की धारणा से तो कम से कम उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम शरीर नहीं। द सेकेंड क्लास इंक्लूड्स द worshippers of the demigods, those who by imagination consider any form to be the form of the supreme lord। हाँ, जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, जो कि बेटर देन मायावादी हैं, लोवेस्ट कैटेगरी, उससे बेटर माने जाते हैं। कम से कम वो लोग अपने आप को भगवान तो नहीं समझते, तो देवताओं का पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, अपने मन से तरीके से भगवान का पूजा करते हैं, देवताओं को ही भगवान समझ करते हैं, पूजा करते हैं। And the third class includes those who cannot conceive of anything beyond the manifestation of this material universe। They consider the universe to be the supreme organism or entity and worship that the universe is also a form of the Lord। और तीसरे क्लास के जो लोग हैं, वो होते हैं जो ये भौतिक संसार से परे, भौतिक ब्रह्मांड सृष्टि से परे कोई अन्य वस्तु या व्यक्ति पूजा के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन नहीं समझ सकते हैं, नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो इस ब्रह्मांड को, भौतिक सृष्टि को ही परम समझ करके शक्ति के रूप में या विश्व के रूप में, विराट रूप में उनका पूजा करते हैं। और ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो कुल मिलाकर के इस श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं है, तो इस प्रकार से वो लोग भी अनेकों विधियां अपनाते हैं पूजा करने के लिए। तो इनडायरेक्टली
वो मेरा ही पूजा करते हैं, ये जन तो माम उपास, लेकिन वो महात्माओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और वो परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप नहीं कहलाता है। और इस प्रकार से यज्ञ में के द्वारा जो पूजा करते हैं उनके बारे में भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, स्वधाहम अहम औषधम, मंत्रो अहम अहम एवाज्यम, अहम अग्निर अहम हुतम। But it is I who am the ritual, I the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant, I am the potter and the fire and the offering. तो कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से भगवान का पूजा करता है, तो वो जो माध्यम है या पूजा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है वो भगवान ही है, भगवान ही उस रूप में मैनिफेस्ट करते हैं यज्ञ के द्वारा। जब कोई भगवान का पूजा करता है तो भगवान बोल रहे हैं अहम क्रतु। क्रतु मतलब वैदिक रिचुअल। तो ये वैदिक रीति रिवाज जो बनाए गए हैं, ये ये वैदिक रिचुअल जो फॉलो करते हैं, तो वो लोग भी वहां से स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब ये भगवान के कृपा पे निर्भर है, भगवान के नियंत्रण में है। भले ही वो डायरेक्ट भगवान का पूजा नहीं करते हैं, भगवान को जो है त्याग देते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, वो लोग त्यागने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान के जो वैदिक इंजंक्शन है उसी को परम मान करके रिचुअलिस्टिक रिचुअल्स करते हैं, यज्ञ करते हैं, और ये पूर्वजों को तर्पण देते हैं, ऑफरिंग करते हैं। द हीलिंग हम्स, भगवान बोल रहे हैं कि अहम क्रतु अहम यज्ञ स्मृति, मैं ही सेक्रीफाइस हूँ, यज्ञ हूँ, मैं ही वैदिक रिचुअल्स हूँ। स्वाद, उसका ऑफरिंग जो है। अहम अहम औषधम, औषधि ये भगवान है। मंत्र, जो मंत्र जप किया जाता है यज्ञ वगैरह करने में, वो भगवान है। अहम अहम एवं आज्यम, और जो ऑफरिंग करने के लिए घी इस्तेमाल करते हैं वो बोल रहे हैं आई एम बटर, मेल्टेड बटर। आज्यम अहम अग्नि, और जिस अग्नि में वो सब रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस में अर्पण करते हैं वो भी मैं हूँ। अहम उत्थान उत्तम, और ऑफरिंग भी मैं। ये कहने का अर्थ ये है कि जब भगवान ही सब कुछ है तो व्यक्ति को डायरेक्टली भगवान का पूजा करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण से ये सब उत्पन्न होता है। कृष्ण के कंट्रोल में है, कृष्ण ये सारे यज्ञ की विधियां प्रदान करते हैं, रिचुअल्स प्रदान करते हैं। अग्नि है, वटर है, और ऑफरिंग की विधियां हैं, ऑफरिंग जो है वो सब कृष्ण से आता है, कृष्ण पे निर्भर है, कृष्ण के कंट्रोल में है। या अल्टीमेटली बोले कि ये सबका उद्देश्य है, वेदेश सर्वे अहम एव वेद, ये सबका उद्देश्य है कृष्ण तक पहुंचना, कृष्ण को प्राप्त करना। इसलिए भगवान ये श्लोक के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि अहम एव अग्रे, अहम एव पश्चात अहम। हाँ, ये भागवत का चतुश्लोकी भागवत का जो पहला श्लोक है, ये भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अहम अहम अहम, कितनी बार अहम आया है। अहम क्रतुर अहम यज्ञ, स्वदाहम अहम औषधम, मंत्रो अहम अहम एवाच्यम, अहम अग्निर अहम हुतम। तो अगर मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझे ही डायरेक्ट क्यों नहीं करते पूजा। So the Vedic sacrifice known as Jyotishtoma is also Krishna, and he is also the Mahayajna mentioned in this Smriti. So जो ज्योतिषोमा वैदिक यज्ञ जो है वो भी कृष्ण ही है। और स्मृति शास्त्र में वर्णन महायज्ञ है, वो भी कृष्ण है। The oblations offered to the Pitraloka or the sacrifice performed to please the Pitraloka, considered as a kind of drug in the form of clarified butter, is also Krishna. पूर्वजों को जो अर्पण किया जाता है और जो उनको प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो भी भगवान कृष्ण है। द मंत्रास चैंटेड इन दिस कनेक्शन आर ऑल्सो कृष्ण, और जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है वो भी कृष्ण है। विशेष रूप से जो ओमकार का उच्चारण है वो तो डायरेक्ट, वो तो कृष्ण ही है, स्वयं कृष्ण ही। लेकिन बाकी जो मंत्र भी है वो भी कृष्ण है, मतलब कृष्ण से ही आता है, कृष्ण पे निर्भर है, कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है कुछ भी।
ये इन श्लोकों का मूल अर्थ है, समझना चाहिए। कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है कुछ भी, इसलिए कृष्ण को की सत्ता को, उनकी अथॉरिटी को स्वीकार करना चाहिए कि वो ही मास्टर है, वही कंट्रोलर है, वही इंजॉयर है, और वही जो है बेस्टोवर ऑफ रिजल्ट है। कोई भी यज्ञ करके जो फल प्राप्त होना है वो कृष्ण देते हैं, और वो यज्ञ की विधि कृष्ण बनाए हैं, वो प्रदान किए हैं। उस यज्ञ को करने का तरीका, अग्नि, और जो अर्पण किया जाता है, वो जो ब्राह्मण है, वो जो मंत्रोच्चारण करते हैं, वो सब कृष्ण ने तैयार किया है। ये कहने का अर्थ है। तो मायावादी विचारधारा से ये सब गलत नहीं समझना चाहिए। मायावादी लोग ये सब, इन सब श्लोकों को गलत तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो खैर, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट देम। उनको जैसा जो समझना समझे। बट अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट वैष्णव अंडरस्टैंडिंग इज कि एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्ण, जन्मादि यस्य यथा। ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली, इसलिए प्रपंच तात्पर्य में इस बारे में ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपको अगर याद होगा तो 9वें अध्याय के शुरू के श्लोकों में भगवान कृष्ण ऑलरेडी बता दिए। मध्य स्थानी सर्वभूतानि न चाहते अवस्थिता, कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी भगवान वो वस्तु नहीं है, उनमें स्थित नहीं है। सब उनके कंट्रोल में है, उनसे उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं बोल सकते हैं कि वो कोई भी संसार की वस्तु भी कृष्ण ही हो गई, कृष्ण के बराबर हो गई। दैट कैन नॉट बी कंक्लूडेड। सो इसलिए कृष्ण मस्ट बी वर्शिप, कृष्ण को सरेंडर करना चाहिए। या ये दूसरे शब्दों में बोले कि जब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब कुछ, पूरे यज्ञ की जो विधियां हैं, सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक सब भगवान कृष्ण ही है, तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण के लिए ही है। ये कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीजें हैं, जितनी भी यज्ञ की विधियां हैं। ये यहाँ पे भगवान इस पॉइंट को इम्प्रेस करना चाहते हैं। So the mantra chanted in this connection are also Krishna, and many other commodities made with milk products for offering in the sacrifices are also Krishna. The fire is also Krishna because fire is one of the five material elements and is therefore claimed as the separated energy of Krishna. अग्नि भी यज्ञ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अग्नि है। अग्नि नहीं रहेगी तो यज्ञ क्या करेगा? तो अग्नि भी कृष्ण है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ में अध्याय में ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो मेरा नलो वायु खम मनो बुद्धि बचा। हाँ, वो मेरा हो। अनलो, अनल मतलब अग्नि। तो कृष्ण क्या है? जो फायर है, अग्नि है, वो कृष्ण की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तो कृष्ण की प्रॉपर्टी है। सो नोबडी कैन यूज इट फॉर वन पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो वैदिक इंजंक्शन है, वैदिक विधियां है, यज्ञ भले कर्म कांडे की वैदिक विधियां क्यों ना हो, कर्मकांडी यज्ञ क्यों ना हो, मंत्र उच्चारण है, सब कुछ है, वो सब क्या है? कृष्ण की संपत्ति है। तो कोई भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है, यानी अपने खुद के सेंस इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर सकता है। तो वो सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, ये सेंस ऑफ जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस यहाँ पे देने का भगवान जो है प्रयास कर रहे हैं ये श्लोकों के माध्यम से। लेकिन जो मूर्ख मायावादी होते हैं वो गलत समझते हैं। एनीवे, तो उनको जो समझना समझे। But in other words, the Vedic sacrifices recommended in the Karma Kanda division of the Vedas are in total also Krishna. वो भी कृष्ण है। मतलब जो कर्म कांड सेक्शन है, उसका भी उद्देश्य वास्तव में, वैसे तो बोला जाता है कि कर्म कांड का उद्देश्य है कोई संसार में भोग विलास प्राप्त करना चाहता है, ऐश्वर्य प्राप्त, सुख, इंद्र तृप्ति चाहता है, स्वर्ग इत्यादि लोगों में जाकर के, तो उनके लिए कर्म कांड है। बट वैष्णव अंडरस्टैंडिंग ये है कि कर्म कांड भी यहाँ तक की वो कृष्ण का ही है, कृष्ण के लिए ही है। या उसका भी इस्तेमाल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए वैष्णव जो भक्त होते हैं, जो कभी कभी कोई कर्म कांड के रिचुअल्स को फॉलो करते भी हैं, तो वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते, उसको भी कृष्ण का ही समझ करके कृष्ण को अर्पण करते हुए करते हैं। या इसका एक एग्जाम्पल भी है भागवत में। एक राजा हुए वैष्णव, शुद्ध वैष्णव राजा, राज ऋषि, उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो उन्होंने राजा होने के नाते अनेकों कर्मकांड यज्ञ की। तो जो साधारण राजा होते हैं वो लोग कर्मकांड यज्ञ करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, लेकिन ये वैष्णव राजा और राज ऋषि थे, इन्होंने भी सारे कर्मकांड यज्ञ किए, रिचुअल्स फॉलो किए, लेकिन स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए नहीं किए। हर यज्ञ को कृष्ण को अर्पण करते हुए किए।
कृष्ण के लिए किए और कृष्ण भावना भावित होकर के किए, कृष्ण भावना को स्टेब्लिश करने के उद्देश्य से किए। तो that is also Karma Kanda division of the Vedas are in total also Krishna, or in other words, those who are engaged in rendering devotional service unto Krishna are to be understood to have performed all sacrifices recommended in the Vedas. इसी आधार पर ये बोल सकते हैं, बोला जाता है वैदिक शास्त्र के निष्कर्षतः कि इसलिए जो लोग डायरेक्ट भगवान कृष्ण के सेवा में हैं, कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो उनको अन्य जितने भी प्रकार के वैदिक रिचुअल्स हैं, यज्ञ हैं, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब भी कृष्ण के ही एक्सपेंशन है और कृष्ण को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। तो जब कोई वैष्णव जो ऑलरेडी कृष्ण के लिए कर रहा है, तो फिर वो करने का क्या आवश्यकता है, वो फिर जरूरत नहीं। तो दैट मेक्स द पॉइंट वेरी क्लियर। इन श्लोकों से एक पॉइंट जो है क्लियर हो जा रहा है कि ज्ञान यज्ञ चापि अन्य, अन्य मतलब जो डायरेक्ट कृष्ण का भजन नहीं कर सकते, वो लोग ज्ञान यज्ञ चापि अन्य जन तो माम उपासते, उस तरीके से कृष्ण के तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। एंड इवेंचुअली वो लोग भी भवनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेकों अनेकों जन्मों तक कर्म कांड ज्ञान कांड करते करते फाइनली इसी पॉइंट पे आते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, इस स्तर पे आते हैं। तो ये दो श्लोकों के बाद अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वादाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम ये वाच्यम अहम अग्निरहम हुतम, भगवान इंप्रेस करना चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली ही इज एवरीथिंग, ही शुड बी रिमेम्बर्ड, ही शुड बी वर्शिप्ड, ही शुड बी सर्व्ड। और फिर इसी चीज को आप भगवान आगे भी बता रहे हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलय स्नानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन त्रैविद्या माम सोम पापूत पापायज्ञैरिष्ट्व स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। ऐसे भगवान आगे बता रहे, लेकिन जो वास्तविक रूप है डायरेक्ट भगवान का अनन्यास चिंतन तो माम ये जना परिभासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यः देवता भक्ता यजन्ति श्रुतयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च गन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेच्च यद्यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलम्। तो इस प्रकार से भगवान ये कृष्ण कॉन्शियसनेस ही सार है, अल्टीमेट वस्तु है, उसी को स्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट श्लोक पितामहस्य जगतो ये हम लोग कल चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।